सबसे पहली खबर लोकसभा चुनाव की तैयारी की। चुनावों के ऐलान से पहले आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उनके आवास पर एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें 2 चुनाव आयुक्तों के नाम पर विचार किया जाएगा। हाल ही में चुनाव आयुक्त पद से अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया, जबकि अनूप चंद्रा 14 फरवरी को ही रिटायर हो चुके हैं। इन दोनों की जगह नए चुनाव आयुक्तों की बहाली को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय कमेटी आज अहम फैसला लेने वाली है। इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, एक केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम तय होते ही आज या कल कमेटी सिफारिश करेगी और फिर उसके बाद राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करने की मंजूरी दे दी जाएगी और उसके बाद जब नियुक्ति हो जाएगी तो उसके बाद चुनावों की तारीखों का ऐलान संभव है कि वो भी जल्द हो जाए। तो 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर आज अहम दिन है और प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता करेंगे और एक सदस्य भी इसमें नियुक्त होगा, संभवतः केंद्रीय मंत्री होंगे और लीडर ऑफ ओपोजिशन इसका हिस्सा होंगे जो कि चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे। नामों पर विचार होगा, एक पैनल पर विचार होगा जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी राजीव कुमार है और 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति आज हो सकती है। इधर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कह दिया है कि अब आयोग लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। वो 2 दिन में जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, वहां पर अलग अलग दलों के नेताओं के साथ और तमाम एजेंसीज के साथ उन्होंने बात की, चुनावी तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर का दौरा किया गया था और आखिरी था जब आयोग लोकसभा चुनाव करवाने के लिए वहां पर भी पूरी तरह से तैयार है। ट्वेंटी के लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए देश में जहां जहां बुक्ड हैं, 24 में काफ़ी सारे हैं, उन सब के लिए हम तैयार हैं। हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, बिल्कुल कमिटेड हैं कि जो चुनाव हम कराएंगे J&K में भी और पूरे देश में भी, जिसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है। ये हमारा लास्ट विजिट है। स्टेट्स को हम विजिट कर चुके हैं काफ़ी, बिल्कुल पीसफुल, प्रलोभन मुक्त और अधिक से अधिक भागीदारी के साथ करें। अब खबर वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई, इसके लिए कमेटी गठित की गई थी। आज राष्ट्रपति मुर्मू को वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय, पंचायत के चुनाव एक साथ करवाने को लेकर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। ये माना जा रहा है कि समिति देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए संविधान में अंतिम 5 अनुच्छेद में संशोधन की सिफारिश कर सकती है। साथ ही एकल यानी कि साझा मतदाता सूची पर भी रिपोर्ट में जिक्र हो सकता है। अब खबर बीजेपी की दूसरी सूची की जो कल शाम को जारी हो गई। इसमें पार्टी ने 72 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जिसमें कई उलटफेर दिखा। बीजेपी की दूसरी सूची में 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। इसमें 2 दिन पहले ही हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल खट्टर को करनाल से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। नितिन गडकरी को नागपुर से, प्रहलाद जोशी को धारवाड़ से, पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से, अनुराग ठाकुर को एक बार फिर हमीरपुर से चुनाव कैंडिडेट बनाया गया है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया, महाराष्ट्र के बीड से पंकजा मुंडे चुनावी मैदान में होंगी। वहीं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे। बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या, फरीदाबाद से किशनपाल गुर्जर, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। नितिन गडकरी को लेकर उद्धव ठाकरे के बयान ने कयासबाजी को हवा दे दी थी, लेकिन बीजेपी ने उस कयासबाजी की हवा निकाल दी। पारंपरिक सीट नागपुर से नितिन गडकरी के नाम का ऐलान पार्टी ने किया तो कार्यकर्ता झूम उठे। दिल्ली से जैसे ही गडकरी नागपुर पहुंचे, एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। कहो दिल से नितिन गडकरी फिर से, इस गाने पर पार्टी के कार्यकर्ता झूमते नजर आए। समर्थकों ने उन पर फूलों की बारिश की। जब गडकरी घर पर पहुंचे तो परिवार वालों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। बीजेपी ने अब तक 260 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। अब आपको दिखाते हैं बीजेपी की दूसरी सूची जारी होने पर एक रिपोर्ट और बताते हैं कि दूसरी सूची में खास क्या रहा।
बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 72 नाम आए, लेकिन अब तक जितने भी उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं उनमें कई नाम और कई फैसले चौंकाने वाले हैं। फैसला नंबर 1, नागपुर की सीट पर जारी सस्पेंस खत्म हो गया। पार्टी ने नितिन गडकरी के नाम का ऐलान कर दिया। फैसला नंबर 2, महाराष्ट्र की बीड सीट से वर्तमान बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे का टिकट काटकर उनकी बहन पंकजा मुंडे को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। फैसला नंबर 3, महाराष्ट्र की 48 में से 20 सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए, जिनमें 14 को दोबारा पार्टी ने मौका दिया है। 6 वर्तमान सांसदों के टिकट काटे हैं। फैसला नंबर 4, पार्टी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की सांसद पूनम महाजन के नाम का अब तक ऐलान नहीं किया है। फैसला नंबर 5, बीजेपी ने दिल्ली की बाकी बची 2 सीटों के नामों का ऐलान किया। इसके साथ ही 7 मौजूदा सांसदों में से 6 का टिकट कट गया। फैसला नंबर 6, दूसरी लिस्ट में गुजरात के लिए घोषित 7 सीटों में से 5 पर नए चेहरे मिले। अहमदाबाद और वडोदरा के वर्तमान सांसदों को टिकट मिला। फैसला नंबर 7, दादर और नगर हवेली से बीजेपी ने कलाबेन देलकर को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने पति के निधन के बाद शिवसेना उद्धव गुट के टिकट पर उपचुनाव जीता था। फैसला नंबर 8, तेलंगाना में 10 मार्च को ही बीजेपी में शामिल हुए 4 नेताओं को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कल 6 प्रत्याशियों की घोषणा हुई। फैसला नंबर 9, विवादों में रहे सांसदों का टिकट कटा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, प्रताप सिम्हा, के ईश्वरप्पा जैसे नेताओं को टिकट नहीं मिला। फैसला नंबर 10, बीजेपी ने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों मनोहर लाल, बासवराज बोम्मई और त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया है। 2 पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत का टिकट कटा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। अब खबर बिहार से जुड़ी हुई। राज्य के 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है। इसके तहत चिराग पासवान को 5 सीटें मिलने की खबर है। उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिली है। पशुपति पारस को राज्यपाल या फिर राज्यसभा का ऑफर दिया गया है और उनके बेटे प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर है। चिराग की पार्टी को जो 5 सीटें दिए जाने की खबर है, उसमें हाजीपुर, उसमें वैशाली, जमुई या समस्तीपुर, खगड़िया और नवादा सीट है। चिराग पासवान ने दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ कल मुलाकात की। क्योंकि अब सीटों का बंटवारा हुआ है और जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं, उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये पार्टी बैठकर इसका फैसला लेगी। पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेगा और वो भी मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज अब अधिसूचना मुझे लगता है जल्द आएगी, तो बहुत जल्द ये सारी बातें भी साझा की जाएंगी। चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी से 5 सीटों का ऑफर मिलने के बाद से बिहार के 40 लोकसभा सीटों की तस्वीर भी साफ होती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राज्य के 17 लोकसभा सीटें अपने पास रख सकती है। 16 सीट जेडीयू को मिल सकती है। चिराग के खाते में 5 सीट जाने की खबर तो है ही। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक-एक सीट देने का प्लान है। अब एक और बड़ी खबर बिहार से ही, जहां पर आज नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे पटना में शपथ ग्रहण होगा। इसमें कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, आज विदेश दौरे से लौटे नीतीश कुमार, अब उनके मंत्रिमंडल का विस्तार जिसमें कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार के चुनावी मैदान में उतरने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी तैयार है। एआईएमआईएम ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी 11 सीटों पर लड़ेगी। इन 11 सीटों में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर शामिल है। किशनगंज से एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान को किशनगंज लोकसभा सीट से और कटिहार से आदिल हसन को उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से नागरिकता कानून पर सवाल उठाए। उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि राज्य की हालत को और खराब नहीं होने दे सकते।
our stand is very clear. क्या এবং এনআরসি নিয়ে আপনারা দেখেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রীও বলেছে এটা কিছুই হবে না, क्या है অ্যাকচুয়াল নাগরিকত্ব পাবে না। সুতরাং এটা হচ্ছে লোক দেখানো এবং লোক ঠকানো। এটার পেছনেই হচ্ছে এনআরসি, এটা হচ্ছে ওটা মাথা, এটা লেজু। সুতরাং আমরা দুটোই করতে দেবো না। তার কারণ হচ্ছে যদি কেউ আগে যেটা অধিকার ছিল ডিএম দিত, ডিএম সার্ভে করে দিয়ে তো কোনো অসুবিধা ছিল না, ডিএম এর কাছ থেকে পাওয়ারটা কেড়ে নেওয়া হয়। हरियाणा के नायब सैनी सरकार ने कल विश्वास मत हासिल कर लिया और इन सब के बीच में नाराज चल रहे पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो बीजेपी के अनुशासित सिपाही हैं। हालांकि नाराजगी के सवाल पर वो चुप्पी साध गए। मंत्री मनोहर लाल ने करनाल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि नायब सैनी वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब कौन लड़ेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया वहां से। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, हर कोई जानना चाहता है कि विज साहब भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से नाराज चल रहे थे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत हूं और मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया, अलग अलग परिस्थितियों में काम किया। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज जो परिस्थितियां हैं इसमें भी मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले से भी ज्यादा काम करूंगा। मंत्री बनेंगे? अब खबर पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की। बिहार के मोतिहारी में वो कार्यक्रम में पहुंचे जहां पर वो भाषण दे रहे थे। महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों का बखान कर रहे थे, तभी वो अचानक भावुक हो उठे, मंच पर रोने लगे। स्थिति ये हो गई कि भाषण बीच में ही छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। जिन पुरखों ने जो कर्तव्य दिखाया है, हम निश्चित रूप से उनका स्मारक बनाते हैं, ताकि उनके आदर्श को यदि हम भूलने लगते हैं तो उनके स्मारक को देखकर उनकी स्मृतियां ताजी होती है। और न पूरा तो सुई के नोक के बराबर भी यदि हम पालन करते हैं तो अपना भी भला होता है और समाज का भी और देश का भी भला होता है। इसलिए मोतिहारी के भाई और बहनों, हमसे कष्ट पहुंचा होगा, व्यक्तिगत काम नहीं किया होगा, लेकिन ये बड़ा काम है और समाज के लिए अब खबर किसानों के प्रदर्शन की। आज कई राज्यों के किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। एमएसपी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसान संगठनों की रामलीला मैदान में महापंचायत है। इसके लिए हजारों किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंचने वाले हैं। किसान बसों से और अन्य साधनों से राजधानी पहुंच रहे हैं। ऐसे में बड़े प्रदर्शन की आशंका के बीच में सुरक्षा तंत्र अलर्ट मोड पर है। जगह जगह दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है ताकि कोई अनहोनी न हो। दिल्ली के मयूरविहार इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने बाजार में खरीदारी कर रहे लोगों को रौंद दिया। कार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। 7 लोग घायल हैं, 5 महिलाएं 2 पुरुष इसमें शामिल। कार में सवार आरोपी भी घायल है, जिसका इलाज चल रहा है।